दुनिया में अनेक प्रकार के कीड़े होते हैं। कुछ कीड़े बहुत घातक हो सकते हैं, जबकि अधिकांश गहरी झाड़ियों में पाए जाते हैं। उतनी ही संख्या हमारे घरों में भी पाई जा सकती है। कुछ कीड़े केवल एक बार काटने से ही मनुष्य को मृत्यु हो सकते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक बगों की लिस्ट दी गई है। चलो शुरू करें। नंबर 6, बुलेट एंट। नाम से सब कुछ पता चलता है। बुलेट चींटी के काटने की तुलना गोली मारे जाने से की जाती है। ऐसा नहीं है कि यह एक ऐसा अनुभव है जिससे बहुत से लोग परिचित हैं, लेकिन आपको तस्वीर समझ में आ गई है। चींटी केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम पर हमला करती है और पूरे शरीर में प्रवेश करती है और आपको बहुत अधिक दर्द का एहसास कराती है। हालांकि चींटी का जहर घातक नहीं होता है। ये अधिकतर अमेजन के जंगल में पाए जाते हैं। अमेजोनियन जनजाति कुछ समारोहों के लिए इनका उपयोग करती है, जहां वे बुलेट एंट को अपने हाथों पर रखते हैं और वे कई बार काटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब जहर कम हो जाता है तो व्यक्ति को एड्रेनालाइन का एक बड़ा विस्फोट होता है। नंबर 5, फ्लिस। ये आम कीड़ों की तरह लग सकते हैं, लेकिन धोखा न खाएं। एक बार जब वे आपके घर में घुस जाते हैं तो पूरी तरह तबाही मचा सकते हैं। वे 8 इंच तक छलांग लगा सकते हैं, जो कि उनकी ऊंचाई से 150 गुना अधिक है। हालांकि वह छलांग पागलपन भरी है। यह एक इंसान के 3 फुटबॉल मैदानों की लंबाई तक छलांग लगाने जैसा है। वे मनुष्यों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते, हालांकि तीव्र खुजली से संक्रमण हो सकता है। वे बिल्लियों और कुत्तों में पाए जाते हैं और पक्षियों, सरीसृपों और मनुष्यों सहित अन्य स्तनधारियों में भी जा सकते हैं। घास को छोटा रखना और साथ ही अपने कारपेट को अक्सर वैक्यूम करना इन कीड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, किसिंग बाग। आप उस कीड़े को क्या नाम देते हैं जो आपके चेहरे पर काटने के निशान छोड़ देता है? आपने सही समझा, किसिंग बाग। हालांकि यह एक ऐसा किस है जिसका आप सामना नहीं करना चाहेंगे। काटने पर यह कीट घातक मल छोड़ता है, जिससे दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है और फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और कुछ मामलों में यह दिल के बढ़ने और बृहदांत के पतले होने का कारण बनता है। किसिंग बाग मनुष्य की सांस के द्वारा छोड़ने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि उनके काटने का अधिकांश हिस्सा मुंह के आसपास होता है। उनके काटने की घटनाएं ज्यादातर रात में होती हैं और कहा जाता है कि वे जिस जगह पर काटते हैं उस जगह पर सुन्न प्रभाव डालते हैं, जिसका मतलब है कि जब आपको काटा जा रहा हो तो आपको इसका एहसास नहीं होता है। नंबर 3, एशियन जायंट हॉर्नेट। ऐसा कहा जाता है कि ये घातक कीड़े लगातार हत्याएं करते रहते हैं, जिससे वे बच्चों और खेत श्रमिकों को निशाना बनाते हैं। 2013 में चीन के शौनक्सी में करीब 43 लोग मारे गए थे, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कीड़े शरीर में जहर इंजेक्ट करते हैं। जहर लाल रक्त कोशिकाओं को और लीवर को आक्रमण करते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बनता है। ये कीड़े अंगूठे के आकार के होते हैं और इनके पास एक काला दांत होता है, जिसका उपयोग वे अपने शिकार के सिर को काटने के लिए करते हैं। वे अपनी संतानों को अन्य कीड़ों के लार्वा खिलाते हैं। वे आमतौर पर मीठी गंध से आकर्षित होते हैं। नंबर 2, असैसिन कैटरपिलर। इस कीट को असैसिन कैटरपिलर कहा जाता है। ये कैटरपिलर लगभग 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि का रंग हरे से भूरे तक होता है। उनके पास अलग अलग आकार के आसानी से अलग होने योग्य स्पाइन के चक्करों के साथ शीर्ष पर ट्यूबरकल की पंक्तियां होती हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिणी ब्राजील के वर्षावनों में पाए जाते हैं और बहुत खतरनाक कैटरपिलर के रूप में जाने जाते हैं। आपको इस कैटरपिलर को कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि विषाक्त पदार्थ प्रत्येक रीढ़ के आधार पर थैलियों में जमा होते हैं। जैसे ही रीढ़ पीड़ित में प्रवेश करती है, जहर खोखले बालों के माध्यम से घाव में बह जाता है। यह जहर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जो चीज़ उन्हें विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वह यह है कि आप उन्हें मुश्किल से देख सकते हैं, क्योंकि वे पेड़ की छाल में खुद को पूरी तरह से छुपा सकते हैं। यदि आपको कोई मिल जाए तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आसपास उनमें से कई होंगे, क्योंकि वे अक्सर समूहों में रहते हैं। नंबर 1, बटफ्लाई। बटफ्लाई को वेबल्स फ्लाई भी कहा जाता है। वेबल का मतलब होता है त्वचा की गांठ। इनमें सबसे अजीब आदतें होती हैं।
बटफ्लाइज किसी मेज़बान या किसी जानवर पर अंडे जमा करती हैं या कभी-कभी आम घरेलू मक्खी, मच्छरों जैसे मध्यवर्ती वेक्टर का उपयोग करती हैं। फीमेल बटफ्लाई अपने जीवन के केवल 8-9 दिनों के छोटे वयस्क चरण में पैदा होने वाले 100 से 400 अंडों को वितरित करने के लिए ऐसा बार-बार करती है। मेज़बान की गर्मी से इन अंडों से लार्वा निकालते हैं, बे उसकी त्वचा पर गिरते हैं और उसके नीचे बिल बनाते हैं और त्वचा को तब तक खाते रहते हैं जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। अंडों के लार्वा पीड़ितों की त्वचा पर छेद कर देते हैं, जिससे वे बैक्टीरिया और जीवाणु घावों के माध्यम से आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब वे सभी बड़े हो जाते हैं तो मेज़बान से बाहर आते हैं और उड़ जाते हैं।